थोड़ा पहले पहले अगर आते हम अब जैसे कम उम्र में, तो लग रहा था जो कुछ सीढ़ी हम आगे चल जाते। कम टाइम है, इस टाइम में होगा कि नहीं मालूम नहीं, भगवान का पास जा पाएंगे कि नहीं। आएगा पहली बार अगर कोई सोच रहा है कि जाए तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जरूर आइए, प्रभु के पास दर्शन कीजिए। कोई जुड़ रहा है तो उसको मतलब यहीं पे रहना पड़ेगा या फिर अपने घर से? नहीं रहना नहीं पड़ेगा, सब गृहस्थ लोग भी जुड़ सकते हैं। आप अपने घर में नहीं, मतलब आपको अपना घर को कृष्ण भावना में बनाना होगा। स्वामी श्रील प्रभुपाद, इन्होंने ही 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में जाकर इस्कॉन की स्थापना की थी। खाने के पीने के बारे में सब में तुलसी पत्ता मिलता है। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केएन पाथवेज। तो आज हम आए हैं हमारी अगली लोकेशन पे, जहाँ पे हम शूट करने वाले हैं, आप लोग को दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो ये लोकेशन जो है वो लोकेटेड है आसनसोल में, और ये मंदिर बहुत फेमस भी है यहाँ पे। इसको आसनसोल इस्कॉन जगन्नाथ टेम्पल के नाम से भी लोग जानते हैं। तो इस्कॉन का नाम सुनते ही आप लोग के मन में तो जरूर आया होगा, इस्कॉन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो आई थिंक आप लोग को होगी ही। तो इस्कॉन की जो है हमारे इंडिया में कई सारे ब्रांचेस है। मेन कहाँ है, क्या है, वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो हम लोग अभी आ चुके हैं मंदिर के अंदर। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एक कुछ स्टेज टाइप का बना हुआ है, जिसपे भी इस्कॉन लिखा हुआ है। एंड जस्ट मेरे लेफ्ट साइड के जो पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है, यही मेन जो है मंदिर है, और यहीं पे मूर्ति वगैरह, पूजा पाठ, भजन कीर्तन सभी होते हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के साथ साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं मंदिर अंदर से कैसा है, मंदिर का वातावरण अंदर से कैसा है, और यहाँ क्या क्या रिचुअल्स होती हैं, क्या क्या पूजा पाठ होते हैं, क्या टाइमिंग है, हम लोग सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। इस्कॉन की जो पहल है वो शुरू की थी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा जी ने, और इसकी स्थापना भी उन्होंने ही की थी 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में। उसके बाद धीरे धीरे ये डेवलपमेंट चलता रहा, और ये जो है फैलता रहा पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में। और अभी भारत में टोटल इसके 150 से भी अधिक ब्रांचेस है, और पूरे वर्ल्ड वाइड 800 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है। भारत का जो मेन इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स है वो मायापुर में जो स्थित इस्कॉन है उसे कहा जाता है, और वो भी स्वामी श्रील प्रभुपादा जी के द्वारा ही किया गया था, और उन्होंने अपना देह जो है वो वहीं पे त्यागा है। तो मंदिर के अंदर जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोग से थोड़ी मंदिर के बारे में जानकारी शेयर कर दूं। तो ये जो एरिया है वो लोकेटेड है गारोई, इस एरिया का नाम है गारोई एरिया में ये लोकेटेड है, और आसनसोल में है। आसनसोल तो आप लोगों को पता होगा वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है। सो इसका मेन लोकेशन अगर हम एक्सप्लेनिंग में कहें तो ये है वेस्ट बंगाल आसनसोल गारोई एरिया। तो इस मंदिर का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, इस्कॉन आसनसोल जगन्नाथ टेम्पल। तो यहाँ पे इस्कॉन मंदिर के होने के साथ साथ यहाँ पे जगन्नाथ जी की बहुत भव्य पूजा और यात्रा भी निकलती है, रथ यात्रा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैं एक रथ पे ही अभी बैठी हुई हूँ, और मेरी जस्ट आगे में 2 और रथ रखे हुए हैं, जो कि श्री कृष्ण जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का रथ है। तो यहाँ पे बहुत भव्य रथ यात्रा निकलती है। तो वो रथ के टाइम पे आप आएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मंदिर के बारे में ये कहूँ कि इस्कॉन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है इस्कॉन का फुल फॉर्म है। और इस्कॉन का जो स्थापना है वो किन्होंने की थी उसके बारे में भी अगर आप लोगों को जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बताऊंगी ही आगे। और इस्कॉन के जो कितने सारे ब्रांचेस हैं हमारे इंडिया में, मेन ब्रांच कहाँ है वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहे, और अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस्कॉन के जो भी मेंबर्स रहते हैं, जिन्हें प्रभु जी और माता जी कहा जाता है, वे लोग जो है वो कृष्ण भगवान को सर्वोच्च ईश्वर मानते हैं, और उनकी पूजा आराधना में ही विलीन रहते। वे अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो इस्कॉन के मेंबर्स का जो मेन रहता है मोटिव, वो भगवत गीता का प्रचार करना, लोगों तक भगवत गीता को समझाना, और उन्हें मतलब अट्रैक्ट करना भगवत गीता की तरफ, और उन भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सब तक पहुंचाना। इनका मेन जो है वो मोटिव है हरे कृष्ण जाप को पूरे वर्ल्ड वाइड में फैलाना, और उसका महत्व लोगों को समझाना। इनका मूल जो मंत्र है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र ये लोग दिन रात सुबह शाम जपते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को
याद करते हैं, उनके प्रति अपनी प्रेमपूर्ण भावना और अपना जो है श्रद्धा वो व्यक्त करते हैं। इस्कॉन के साथ साथ भगवत गीता भी हमें ये सिखाती है। इस्कॉन के जितने भी मेंबर हैं वे सभी पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन, जो कि लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं। इस्कॉन में और इससे जुड़े सभी लोगों में मानना है कि लहसुन और प्याज जो होता है वो भी नॉनवेज की कैटेगरी में ही आता है। तो इसीलिए, और सिर्फ लहसुन प्याज नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मसूर का दाल हो गया, और भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नॉनवेज के कैटेगरी में आती हैं। तो ये लोग उस चीज़ का सेवन पूर्ण रूप से बाधित है, ये लोग नहीं करते हैं। और इनका मेन एक और मोटिव है कि अपना आचरण, अपना व्यवहार अच्छा करें, लोगों के प्रति विनम्र रहें, लोगों के प्रति हेल्पफुल रहें। तो यही सब चीज़ें सिखाते हैं और खुद भी अपनाते हैं और लोगों को भी ये चीज़ें सिखाते हैं। आसनसोल का जो मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, हम लोग उसके 2nd फ्लोर पे है। तो यहीं पे स्थित है मंदिर। अभी पर्दा बंद है क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, 2 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। बट अब हम लोग इसी टाइमिंग हमें आए हैं तो क्या करें, चलिए आइए आप लोग को मंदिर दिखा देते हैं अंदर से। तो ये है मंदिर का पूरा एरिया। अभी जो है भगवान जी अपने विश्राम के टाइम पे, उनका विश्राम टाइम चल रहा है तो पर्दा बंद है। और मैं तब से आप लोगों को श्री प्रभुपाद जी के बारे में बता रही हूँ, तो मैं उनसे भी आपका थोड़ा सा मिलवाना चाहूँगी। ये जो है ये उन्हीं का स्टैचू है, स्ट्रक्चर है। इन्हीं का नाम है भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इन्होंने ही 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में जाकर इस्कॉन की स्थापना की थी और नींव रखी थी, और वहीं से पहल की थी इस्कॉन की। आज आप लोग मैंने आप लोग को बता ही दिया कि वर्ल्ड वाइड में इस्कॉन फैला हुआ है, वो इन्हीं की बदौलत है। तो इनको मैं एक बार नमन करना चाहूँगी। और ये जो है आप लोग इनके जस्ट फ्रंट में देख सकते हैं कि यहीं पे श्री कृष्ण जी और जो है उनका सिंहासन है, और ये बिल्कुल इनके फ्रंट पे है। मतलब एक तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो प्रतिमा है वो दिन रात सुबह शाम श्री कृष्ण जी को देख रही है और उनका अनुसरण कर रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे मंदिर का जिस वक्त चलता है, मंदिर जब खुला रहता है उस वक्त आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं जो कि कीर्तन करते हैं लोग, बजाते हैं। बहुत ही आनंदमय वो वातावरण रहता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सामने जो एक बिल्डिंग है वो वाला, यहाँ पे प्रभु जी खड़े हैं और जहाँ पे बांस लगा, बस पीछे वाला जो 3 मंजिला जो बिल्डिंग है वहाँ पे लोग जो दूर दूर से आते हैं इस्कॉन मंदिर में और पूजा अर्चना करने, तो वो लोग यहाँ पे आके 1 दिन 2 दिन के लिए ठहरते हैं। नीचे ही रिसेप्शनिस्ट है, तो आप लोग आके यहाँ से बुकिंग वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे 1-2 दिन की ठहरने की व्यवस्था भी है। तो इस्कॉन से जुड़ना एक बहुत ही अपने आप में अलग अनुभव होगा, तो वो आप लोग एक बार ज़रूर अनुभव करें। तो यहाँ पे भजन कीर्तन, पूजा अर्चना, इनके साथ साथ यहाँ पे समय समय पर भंडारे की भी व्यवस्था होती है, बट उसकी जानकारी मुझे नहीं है कि कब कब होती है, कब कब नहीं होती है। लेकिन जो यहाँ के मेजर फेस्टिवल्स हैं, जैसे जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है उस वक्त पे, और जैसे शायद जन्माष्टमी के टाइम पे भी, मुझे कुछ खास अंदाज़ा नहीं है, पर होती है। अगर आप लोग इसके टच में रहेंगे इस्कॉन के, तो आप लोग को उसकी जानकारी मिलती रहेगी, यहाँ के प्रभु जी, माता। तो यहाँ पे एक दीदी मिली है हमें जो कि यहीं पे हमें दिखी, तो मैंने सोचा इनसे भी थोड़ा इंटरेक्शन किया जाए। तो आपका नाम? मधुमिता। मधुमिता। कहाँ से आप? हम कुल्टी से हैं। कुल्टी से। मेरा भी मायका है कुल्टी में। अच्छा। तो आप यहाँ पे पहली बार आई हैं कि बहुत मतलब आगे भी? नहीं, आगे भी आते थे। तो कब से आ रही हैं आप? ये हो गया 4 वीक हो गया। तो फिर आप यहाँ पे आती हैं, आपको मतलब कैसा फील होता है, अच्छा लगता है, कैसा लगता है? आपको कैसा लग रहा है? एकदम पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे। वो तो आएंगे है। ना, आते ही जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब मंदिर का टाइमिंग क्या रहता है, कब कब खुलता है? टाइमिंग है 10 बजे खुलता है, फिर प्रसाद पाते हैं सब, फिर प्रसाद पा के 3 बजे बंद हो जाता है, फिर 4 बजे खुलता है, फिर संध्या आरती होता है, 8 बजे बंद हो जाता है रात को। तो आप मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आई थी तब मतलब क्या सोच के आई थी, मतलब क्या? प्रभु बुलाए तो अपने आप आ गए। बहुत अच्छी बात। तो अगर यहाँ पे कोई आना चाहेगा पहली बार, अगर कोई सोच रहा है कि जाए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जरूर आइए, प्रभु के पास दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मंदिर का जो पूजा पाठ का टाइमिंग है डेली, वो कुछ इस तरीके का है कि सुबह 4:30 बजे जो है वो मंगला आरती होती है, जिसमें भगवान जी को जगाया जाता है,
उसके बाद होती है श्रृंगार आरती जो कि 7:15 से 7:30 बजे तक 7:30 बजे तक होती है। उसके बाद होती है गुरु पूजा जो कि पौने 8 बजे से 8 बजे तक हो जाती है। उसके बाद राजभोग आरती जो कि दोपहर के 12 बजे से 12:20 12:30 तक हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद है संध्या आरती जो कि 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में की जाती है। एंड देन शयन आरती जो जिसका मतलब होता है भगवान जी को वापस सुला दिया जाता है, वो होती है आपके लगभग 8:30 बजे। तो ये कुछ टाइम टेबल है डेली का जो कि भगवान जी को किस तरह से उठाया जाता है, किस तरह से उनको रेडी किया जाता है, भोग लगाया जाता है और वापस किस तरह से उनको सुलाया जाता है। ये इनका डेली का रूटीन है। तो आप यहाँ पे कब से हैं? देखिए मैं यहाँ पर 9 साल हो गए, 9 साल से। लेकिन 9 साल से हूँ, लेकिन पक्की 9 साल से हम आते थे जाते थे। अच्छा उसका बाद मेरा मम्मी थी, अच्छा उनका 90 ईयर्स ओल्ड एज था, अच्छा तो इसीलिए मम्मी के पास सेवा करने पड़ता था, तो इसीलिए हम घर में रहते थे। यहाँ पर ओकेशनली आते थे, कुछ सेवा देते थे, चल जाते थे। अच्छा। उसका बाद 9 साल हुआ, मतलब ऐसे आते जाते अगला साल माँ को देहांत हो गया। उसके बाद से हम पक्का यहाँ पर रहने लगे, सुबह से शाम तक यहाँ पर रहते हैं। तो मतलब इस्कॉन से जुड़ के आपका जीवन में क्या क्या चेंज हुआ? मेरा जीवन पूरा एकदम चेंज हो गया है। यहाँ पर बहुत सुख मिला, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के, भक्त से मिल के बहुत अच्छा लग रहा, नया ज़िंदगी मेरा मिल गया यहाँ पर आके। हाँ, तो बहुत अफसोस होता है इतना उम्र में हम क्यों यहाँ पर लगावट रखें। थोड़ा पहले अगर आते हम आप जैसे कम उम्र में, तो लग रहा था जो कुछ सीढ़ी हम आगे चल जाते, नीचे पड़े हैं अभी। कम उम्र है मेरा लिए, कम टाइम है। इस टाइम में होगा कि नहीं मालूम नहीं, भगवान के पास जा पाएंगे कि नहीं। नहीं बिल्कुल, इतना आपका आँख से आपका श्रद्धा और आपका भक्ति जो है झलक रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कैसे कैसे पूजा पाठ का क्या है, थोड़ा रीति रिवाज थोड़ा बताइए ना। पूजा पाठ के क्या बताएं, सुबह से हम लोग का भगवान का ध्यान होता है। जैसे 3 बजता है तो जैसे चूटी काट के कोई उठा देता है, ऐसे हम लोग को नींद टूट जाता है। उठ के नहा धो के उसके बाद मंगल आरती होता है 4:15 में यहाँ पर मंगल आरती होता है। मंगल आरती भगवान का जगाना, उनका आरती करना, भोग लगना, और उसका बाद दर्शन आरती होता है 7 बजे से। उसका बाद गुरु पूजा होता है 8 बजे। गुरु पूजा होने के बाद यहाँ पर कोई पाठ प्रवचन होता है, वो सुनते हैं हम लोग। और बीच में फाका टाइम में घर सब साफ सफाई सब होता है। पहले अपने को हम लोग साफ करते हैं, उसके बाद कोई चारों ओर साफ करते हैं हम लोग मंदिर को। और फिर खाना भी पकता है हम लोग का, भगवान का राजभोग पकता है, 56 भोग होता है। जैसे खुशी बनाओ भगवान का लिए, हाँ, भगवान श्रद्धा से बनाने से भगवान सब लेते हैं, हम लोग को भरोसा है। और उसके बाद हम लोग को दिमाग में कभी नहीं आता है जी कुछ चॉइस खाएंगे हम लोग। कुछ देखने से लगता है जी कब बना के भगवान को खिलाए, मन में कोई आशा भी नहीं है जी खाएंगे, लेकिन प्रसाद जब होता है तो लगता है प्रसाद खाएंगे, यही बस। और यहाँ पे कौन कौन से त्योहार है जो मतलब धूमधाम से भगवान जी का हाँ, मनाया स्नान यात्रा, रथ यात्रा अच्छा बड़ी धूमधाम से होता है। रथ जगन्नाथ का रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से। और है कुछ है, जैसे जन्माष्टमी भी होता है, और कुछ है, सबसे होता है। और एकादशी में मतलब कुछ हर एकादशी यहाँ पर होता है, हर एकादशी। यहाँ पे लोग मतलब दूर दूर से आते भी हैं, ठहरते हैं। जी ठहरते हैं, मतलब हाँ गेस्ट हाउस है यहाँ पर, ठहरते हैं। तो ओकेशनली ठहरा का व्यवस्था किया, हर टाइम नहीं। कोई ऐसे मतलब बड़ा पर्व त्योहार पूजा हो तब बंदोबस्त किया जाता है, जो औरत लोग कहाँ रहेगी, एक साथ एक हॉल भर किया जाता है, वहाँ पर रहता है। जी माता जी धन्यवाद, आपने इतना हमें जानकारी दिया। लोग भी आए हैं जी से प्रचार कीजिए, जहाँ भक्त नाम जपे जी। हर कोई। ये रास्ता छोड़ के और कुछ नहीं है कलि युग में। हरे कृष्ण महामंत्र जगत में हर किसी को आखिर यहीं आना है। नहीं आना है। धन्यवाद माता जी। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, अभी प्रसाद जो होता है दोपहर का वो अभी खिलाया जाएगा, और हम लोग अभी बैठे, तो अभी आ रहा है प्रसाद, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे सब्जी में भी मुझे तुलसी पत्ता मिला है, तो ये भी एक खास बात है इस्कॉन की कि यहाँ हर चीज में आपको खाने के पीने के बारे में सब में तुलसी पत्ता मिलता है।
तो अभी हम लोग मंदिर के पास एक छोटा स्टॉल देखे जो कि मंदिर के अंदर ही है। तो यहाँ पे एक दीदी हमें मिली, तो हम उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। तो हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। तो यहाँ पे आपका ये शॉप कब से है? ये जब से हमारा मंदिर यहाँ पे हुआ है 2017 से। तो आप मतलब ओनर है कि आप मतलब नहीं, ये हमारे मंदिर का स्टॉल है, हम सेवा में हैं। आप सेवा में है? तो आप कब से जुड़ी हैं इस्कॉन से? 4 साल से। 4 साल। तो उस मतलब इस्कॉन से जुड़ने के बाद आपका मतलब जो लाइफ है उसमें क्या चेंजेस हुआ है? हाँ, बहुत चेंजेस हुआ है। तो ये मतलब जैसे अभी हम लोग का दीक्षा हो गया है, मतलब दीक्षित भक्त हो गए हैं अभी हम लोग। तो 4 साल पहले तो हम लोग ऐसे नहीं थे ना। तो 4 साल पहले तो जैसे सभी लोग भौतिक जगत में रहते हैं, जैसे सब कुछ मतलब भक्ति जीवन में आने के बाद तो बहुत सारा चेंज आता है ना लाइफ में। भगवान से जुड़ जाते हैं हम लोग, प्रसाद भोजी हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई जुड़ना चाहा तो उसके लिए आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर जुड़ना चाहिए। बहुत ही प्रभुपाद का बनाया गया इस्कॉन है ना। प्रभुपाद को जानती है ना आप? फाउंडर आचार्य। हाँ, तो अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो हम मंदिर में आएंगे, पहले मंदिर से जुड़ना होगा ना। मंदिर में आएंगे, फिर उसके बाद मतलब उनको आकांक्षी बोला जाएगा। जैसे अभी उनको मतलब भक्ति में आने का इच्छा है, तो वो आकांक्षी हुए तो पहले हम लोग उनको प्रभुपाद के आश्रय में रखेंगे। प्रभुपाद के आश्रय में रहेंगे, फिर मतलब जैसे 6 महीना तक उनको मतलब माला करना होगा। जैसे 16 माला करेंगे, उसके बाद मतलब प्रसाद भोजी होंगे, उसके बाद चरण आश्रय होंगे। जिनको मतलब अपना गुरु बनाना चाहेंगे उन गुरु के चरण आश्रय होंगे। उसका बाद फिर 6 महीना के बाद उनको फिर मतलब दीक्षा दिया जाता है। फिर मतलब शिक्षा होगा, भागवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, सब कुछ सिखाया जाता है यहाँ पर। ऐसे नहीं कि ऐसे कोई भी आए दीक्षा हो गया, ऐसे नहीं। मतलब 3-4 साल का समय भी लगेगा। सब कुछ पढ़ेंगे, शास्त्र का ज्ञान होगा। यहाँ पर क्लास होता है, भगवत गीता का क्लास होता है संडे को। मतलब प्रभु जी लोग क्लास करवाते हैं, तो उस तरह क्लास होगा, पढ़ाई होगा, परीक्षा होगा, उसके बाद दीक्षा होगा। तो इस मतलब अगर मान लीजिए कोई जुड़ रहा है तो उसको मतलब यहीं पे रहना पड़ेगा या फिर अपने घर से? नहीं, रहना नहीं पड़ेगा। सब गृहस्थ लोग भी जुड़ सकते हैं। आप अपने घर में नहीं, मतलब आपको अपना घर को कृष्ण भावना में बनाना होगा। जैसे ऐसे मतलब ये इस्कॉन यहाँ है, आपको अपने घर को इस्कॉन जैसा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। घर में जैसे जैसे यहाँ का जो ऑल्टर होता है, ऑल्टर सजाना होगा आपको। राधा माधव जगन्नाथ गुरु परंपरा सबका ऑल्टर बनाना होगा। वहाँ पूजा करिए, प्रसाद बनाइए, भोग लगाइए। आपको घर में बिल्कुल जैसे मंदिर में सेवा होता है, वैसे घर को आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। प्रसाद भोजी होना पड़ेगा आपको, मतलब आप प्रसाद के अलावा आप कुछ नहीं खा सकेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, हमें जानकारी पाकर आपसे अच्छा लगा। तो मंदिर के बारे में हम मुझे ये भी पूछना है, मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो हमारा मतलब जैसे ये मायापुर का आउटपोस्ट है। मंदिर हमारा जैसे 2017 में यहाँ पर हुआ है, 2017 से। इसके पहले बूधा जानते हैं, आसनसोल बूधा पेट्रोल पंप के पास, वहाँ हमारा ओल्ड मंदिर है। उसके बाद तो ये वहाँ से फिर ये नया बनाया। धन्यवाद, से जानकारी पाया। तो दुकान जैसे हम लोगों ने आपको बताया, यहाँ पे शॉप है, दीदी का शॉप बहुत ही सुंदर है, बहुत कुछ सामान है। तो थोड़ा दीदी से जानेंगे यहाँ पे क्या क्या है। दीदी थोड़ा बताइए क्या क्या है यहाँ पे? ये देखिए बुक्स है, प्रभुपाद का बुक्स है, सब भगवत गीता है। ये बुक का काउंटर है, उधर सब फोटो है, उधर गोपी ड्रेस है, गोपी ड्रेस है, अच्छा, जप माला है, जप बैग है। बहुत सुंदर है शॉप। यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत कुछ सामान तो है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ पे कई सारे जो यहाँ पे भक्त हैं उनसे बातचीत की और उनसे जाना उनका अनुभव, उनका जीवन कैसे मतलब इस्कॉन में आने के बाद उनका जीवन कैसे बदला, इससे जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़े। हाँ, कोई प्रभु जी से हम इंटरेक्शन नहीं कर पाए क्योंकि कुछ प्रभु जी हमें मिले थे, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कैमरे पर कुछ नहीं कह सकते हैं, आप वैसे हमसे बात कर सकते हैं। तो हमने उन लोगों से वैसे बात की। उन्होंने भी मंदिर की जो मतलब प्रभाव है उनका जीवन में कैसे क्या क्या पड़ा है, वो सब के बारे में उन्होंने भी बताया। तो वीडियो देख के आप लोग समझ सकते होंगे कि यहाँ पे भक्तों की जो भक्ति है वो उनकी आंखों से छलकती है कि किस प्रकार वो मतलब विलीन हो चुके हैं भगवान की भक्ति में। तो आप लोग वीडियो अगर यहाँ तक देखे हैं तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर चैनल पर न्यू है। और इसी तरह हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहेंगी, आप लोग देखते रहिए। पर फिलहाल वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।